हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और अभी बज गए हैं दोपहर के 2। तो गाइज आज नोनी की ना सुबह से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, फीवर हो रखा था इसको बहुत ज़्यादा। तो मैं इसने ना मुझे कुछ भी काम नहीं करने दिया, इसलिए मेरे को सुबह सुबह इसको डॉक्टर के यहाँ पे ब्लड टेस्ट के लिए लेकर जाना था। तो सुबह गई थी इसको मैं 10 बजे डॉक्टर के यहाँ पे लेके। 11-12 मेरे को आने में बच गए। फिर आने के बाद मैंने नोनी को दूध वगैरह पिलाया। अब वो थोड़ा सा रेस्ट कर रही है, उसके लिए मैंने खिचड़ी बनाने के लिए रख दी है। फिर मैंने कपड़े धोए, क्योंकि 3 दिन से इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरे कपड़े बहुत सारे हो गए हैं, 4 दिन के कपड़े ऐड हो रखे हैं। और अगर कल फिर इकट्ठा हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा नॉर्मल है नोनी की तबीयत, तो मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने क्या करा, मशीन लगा दी है। और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। खाना वाना अभी कुछ भी नहीं खाया है सुबह से, सिर्फ नोनी के चक्कर में लगी हुई थी सुबह से। पहले उसको डॉक्टर के यहाँ लेके गई, ब्लड टेस्ट हुआ, उसकी रिपोर्ट आएगी शाम को। और अभी मेरे को शाम को भी डॉक्टर के यहाँ पे जाना है, 7-7:30 बजे जाना है। तो तब तक तो ये भी ऑफिस से आ जाएंगे, तो इनके साथ। तो गाइज आज नोनी की ना सुबह से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, फीवर हो रखा था इसको बहुत ज़्यादा। तो मैं इसने ना मुझे कुछ भी काम नहीं करने दिया, इसलिए मेरे को सुबह सुबह इसको डॉक्टर के यहाँ पे ब्लड टेस्ट के लिए लेकर जाना था। तो सुबह गई थी इसको मैं 10 बजे डॉक्टर के यहाँ पे लेके। 11-12 मेरे को आने में बच गए। फिर आने के बाद मैंने नोनी को दूध वगैरह पिलाया। अब वो थोड़ा सा रेस्ट कर रही है, उसके लिए मैंने खिचड़ी बनाने के लिए रख दी है। फिर मैंने कपड़े धोए, क्योंकि 3 दिन से इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरे कपड़े बहुत सारे हो गए हैं, 4 दिन के कपड़े ऐड हो रखे हैं। और अगर कल फिर इकट्ठा हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा नॉर्मल है नोनी की तबीयत, तो मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने क्या करा, मशीन लगा दी है। और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। खाना वाना अभी कुछ भी नहीं खाया है सुबह से, सिर्फ नोनी के चक्कर में लगी हुई थी सुबह से। पहले उसको डॉक्टर के यहाँ लेके गई, ब्लड टेस्ट हुआ, उसकी रिपोर्ट आएगी शाम को। और अभी मेरे को शाम को भी डॉक्टर के यहाँ पे जाना है, 7-7:30 बजे जाना है। तो तब तक तो ये भी ऑफिस से आ जाएंगे, तो इनके साथ। तो एक साइड मैंने मशीन लगा रखी है और दूसरी साइड में किचन में काम कर रही हूँ। और आज तो मेरे को ये देखो, पूरा दिन ही मेरा ऐसे निकल जाएगा, बिल्कुल भी आराम नहीं मिलेगा। 2 बजे आज मैं कपड़े धोने शुरू किए हैं, अभी 4 बजे तक मेरे कपड़े धुलेंगे। उसके बाद फिर नोनी को अभी खिचड़ी बनाई है, तो उसको फिर मैं खिचड़ी वगैरह खिलाऊंगी। अभी वो लेटी हुई है, कुछ कपड़े धुल गए हैं, कुछ अभी धुलने बाकी हैं। बाकी का काम अभी करूँगी। झाड़ू वगैरह कर दी थी, डस्टिंग वगैरह हो गया था। तो नोनी अभी लेटी हुई है, कार्टून चला रखे थे, क्योंकि थोड़ा सा ना इसका ऐसा ही हो रखा था मन, ये बहुत ज़्यादा ना रो रही थी, मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। मैंने सोचा थोड़ी सी देर कार्टून देखेगी तो थोड़ा सा इसका माइंड फ्रेश हो जाएगा, इसीलिए मैंने कार्टून चला दिए थे। तो ये लेट के देख रही है कार्टून अभी। और मैं फटाफट से अपने कपड़े धो लेती हूँ, इसको खिचड़ी खिला देती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। सुनो, कपड़ा उतार दे बेटा, ठंड लग रही है? उतार दे बाबू। क्यों, ठंड लग रही है आपको? चल डॉक्टर के लेके चलूंगी आपको। हाँ हाँ, बुखार हो गया बाबू फिर तो? फिर हो गया? हाँ फिर हो गया बुखार? मेरे बच्चे क्या है? चल अभी और थोड़ी देर में लेके चलूंगी तुझे डॉक्टर के, ठीक है? ओके। ये नोनी लेटी हुई है, आज मैंने इसको नहलाया नहीं है, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है इसकी। क्या हुआ बेटा? अब तो फीवर उतर गया ना, अब तो बोलोगे ही आप। जब फीवर था तो मम्मा के आप चिपक रहे थे आके। अच्छा, तबीयत ठीक है आपकी? टूटू ठीक है नोनी? टूटू ठीक है? नहीं? अच्छा, डॉक्टर ने सुई कहाँ लगाई है आपको? कहाँ पे लगाई थी? अरे यहाँ पे लगाई थी, देखो यहाँ पे से ब्लड लिया था नोनी के। हाँ यहाँ पे। कैसे रो रही थी नोनी जब सुई लगी थी नोनी को? हैं? रो रही थी नोनी? दर्द हो रहा था? हैं? अब तो ठीक भी तो हो जाओगे ना आप। शाम को फिर चलेंगे डॉक्टर के पास, शाम को फिर चलेंगे डॉक्टर के पास, फिर ठीक हो जाओगे आप बिल्कुल। देखना 2-3 दिन के फीवर में इतना सा मुंह हो गया नोनी का, इतना सा कुछ तो है ही है पहलवान, कुछ और इतना सा हो गया है। सुबह से दूध भी नहीं पिया, आप पिया इसने 2 बिस्किट और जरा सा दूध बिल्कुल। अब खाएगी खिचड़ी, 2-3 चम्मच खिचड़ी खाएगी, क्योंकि इसका फीवर में कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है। तबीयत ठीक नहीं होती ना, कुछ भी खाने का मन नहीं करता बच्चे का। कुछ कपड़े धुल गए हैं और कुछ अभी मशीन में धुल रहे हैं। बाकी ये
खिचड़ी भी बन गई है नोनी की। अब मैं नोनी को खिलाऊंगी खाना, उसके बाद फिर इसको दवाई दूंगी, फिर इसको थोड़ी देर सुला दूंगी। हाँ जी, क्या हुआ? यहाँ पे इंजेक्शन लगाया था यहाँ पे डॉक्टर ने, है? ठीक हो जाएगा मेरा बेटा। कैसे लगाई थी सुई? कैसे लगाई थी डॉक्टर ने सुई? यहाँ पे। ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे आप बिल्कुल। चलिए खिचड़ी बन गई है, जल्दी आओ बेटा। ये देखो क्या हाल मचाया है इसने। क्या कर रहे हो आप? इधर आओ जल्दी से। सुबह तूफान में पूरा तिरपाल फट गया। बारिश का कितना पानी, रात को कितनी ज़्यादा बारिश हुई है। पूरा पानी पार्क में पूरा भरा हुआ है। ये देखो घुटनों तक पानी है। ये पूरा यहाँ पे इतनी तेज बारिश हुई है। पेड़ भी ना, ये पूरे पेड़ ना ऐसे गिर गए थे इधर। ये सुबह ना रस्सी से बांध के सीधे किए हैं। ये वाला पेड़ भी ना टूट गया है, पहले बहुत ऊपर तक था ये। इसके कुछ यहाँ से ना टूट गई हैं सब। देखो पूरे पार्क में पानी पानी हो रखा है। बाबू क्या कर रहा है? खाना नहीं खाना क्या? बताओ। इसके अंदर पेंसिल, ये कैसे निकलेंगी भी फिर? बेटा ये निकलेंगी नहीं फिर इससे। नोना देखो क्या हाल मचाया है। अब मना करो तो रोना शुरू करेगी फिर। दोपहर के बज गए हैं 3:30 और अब जाके मेरे सारे कपड़े वगैरह धुले हैं, सारा काम हुआ है। और नोनी को खिचड़ी लेके बैठी हूँ। 2-3 बार खिलाने के लिए बैठ चुकी, लेकिन अभी इसको मन नहीं कर रहा ना खाने का, तो अब खिलाऊंगी इसको, क्योंकि अब इसका भूख का टाइम भी हो गया, बहुत देर हो गई। दवाई भी देनी है फिर इसको। फिर अब मैं भी खिचड़ी ही खा लूँगी। अब मेरी ना इतनी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही है कि मैं अपने लिए कुछ बनाऊँ, तो अब मैं भी मूँग दाल की खिचड़ी ही खा लूँगी। और फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि 4 तो बजने ही वाले हैं। 4:30 कितना टाइम हो गया? 3:40 हो गए हैं। 7 बजने वाले हैं और अब नोनी उठी है सो के। थोड़ी तबीयत ठीक है अब इसकी, तो इसने उठते ही अपने टॉयज उठाए सारे। नोना दूध पी लो। मैंने इसका दूध रखा हुआ है, अभी दूध नहीं पिया इसने। पर क्या हुआ? दूध पी लो बेटा। फिर डॉक्टर के चलना है? नहीं। क्यों? नहीं नहीं। हाँ, अरे अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ये तो नोनी बहुत अच्छी है। नहीं लाए थे पापा? पापा लाए थे ये? हाँ। किसके पापा हैं? पापा किसके? नहीं। किसके पापा हैं? नहीं। अच्छा अपना नाम बताओ आप। नोनी। नहीं नोनी नहीं, नैनी का राजपूत। हाँ वेरी गुड। आप स्कूल में भी ऐसे ही बताते हो ना मम्मा मैम को? हाँ। कैसे बताते हो ना नेम अपना? हाँ। नैनिका राजपूत। वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छा बेटा है। चलो अब फिर दूध फिनिश कर लेगा, है ना? फिर डॉक्टर के यहाँ चलेंगे। चलो ठीक है। शाम को रिपोर्ट आ जाएगी ना आपकी। ब्लड टेस्ट हुआ था इसका मॉर्निंग में, तो अभी फिर शाम को रिपोर्ट आएगी। अब इसको फिर डॉक्टर के लेके जाना है मेरे को। क्या हुआ? शाम के 7 बज गए हैं। अभी बस मैंने आलू बैंगन की सब्जी काट के रखी, मतलब सब्जी वगैरह तैयार करके रखी है। फिर मेरे को जाना है 7:30 बजे डॉक्टर के, तो खाना वाना मैं बना के जाऊंगी, बाकी का काम करूंगी मैं आके, क्योंकि डॉक्टर के जाने के बाद पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं सारा काम अपना ना करके खाना बना के जाऊंगी, भले ही बर्तन वगैरह बाद में कर लूँगी आके, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत लंबा टाइम लग जाता है। 1-2 घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि उसके पास ना बहुत भीड़ लगी होती है। शाम के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं उसके पास। तो इसकी मतलब रिपोर्ट लेकर आनी है। सुबह मॉर्निंग में इसका ब्लड टेस्ट हुआ था। 3-4 दिन से इसका फीवर नहीं उतर रहा था, डॉक्टर ने बोला था इसका ब्लड टेस्ट कराना है। तो सुबह मॉर्निंग में मैं उसी के लिए गई थी, सारा काम छोड़ के, तभी मेरे को आज लेट हो गया था। और अब मैं मतलब इसकी रिपोर्ट लेके डॉक्टर को दिखा के इसको, और उसके बाद फिर तब मैं आऊँगी और खाना बना के जाऊँगी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में भी मैंने ना आज खाना नहीं बनाया था, और ये भी ना आज ऐसे ही चले गए थे। पता नहीं मतलब इन्होंने भी बाहर का नहीं खाया होगा, कुछ चाय पराठे खा के चले गए थे सुबह नाश्ता करके।
तो अब ये आएंगे तो इनके आने से पहले मैं जब तक खाना वाना रेडी। और अभी बैठी हुई हूँ मैं नोनी का दूध लेके, ये लगी हुई है अपने खेल में। मैंने ये ना उठा के रख दिया था इसका ये घोड़ा, और ये चलाती नहीं थी, ये जिस सीट पे बैठी हुई है। अब इतनी मतलब ये है जिद्दी इतनी है, अगर फीवर हो गया तो सारी फरमाइशें बच्चे की पूरी करनी पड़ती है। तो अब इनको देख लिया, तो देखने के बाद सबसे पहले मेरे से यही उतरवाया। भले ही इस पे बैठती नहीं है, वैसे रोज नहीं बैठती, लेकिन आज बैठना है इसको, यही चाहिए। अब ये पड़े रहेंगे, आज बैठेगी बस थोड़ी बहुत देर, फिर पड़े रहेंगे ऐसे ही। मैंने भी उतार दिया, मैंने कहा चलो ये खेल लेंगे तो है ही। वैसे मैंने ये समेट कर रख दिए थे इसके। अब इसको दूध पिलाते हैं और फिर बनाती हूँ मैं फटाफट से खाना, अपना काम वाम निपटा के जाऊँगी फिर मैं डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि ये भी 7:30 बजे तक आ जाएंगे और आधा घंटा मेरे पास है, जब तक मेरे को खाना वाना तैयार कर देना है अपना। तो जल्दी से अपना काम निपटा लेती हूँ। सब्जी में तड़का लगा दिया मैंने, बर्तन साफ कर लेती हूँ फटाफट से, आटा गूँथ लेती हूँ। ये यहाँ पे अपने खिलौनों में 10 बजने वाले हैं अभी। और नोनी को मैंने अभी दवाई दी है, फिर से फीवर हो गया इसका शुरू, और ये घूम रही है अपने पापा को ढूंढती हुई, क्योंकि पापा का फ़ोन आया हुआ है किसी का अपने पापा के पास। 10 बज गए हैं अभी। मैं मतलब खाना वाना खिला के नोनी को दवाई दे दी है अभी इसको। अब इसकी पोटी आ गई है। बज गए हैं, नोनी यहाँ पे घूम रही है, इसको हल्का हल्का भी फीवर है, चप्पल पहन के घूम रही है। सोना नहीं है बेटा अभी आपको। अभी मैंने इसके सारे टॉयज इकट्ठे करके रखे हैं और फिर से फैलाना शुरू कर दिया। चप्पल मेरे को पहनने नहीं देती बिल्कुल भी, मेरी चप्पल पहन के घूमती है। बेटा गिर जाओगे आप अब इतनी बड़ी बड़ी चप्पल में, नहीं गिर जाओगे। नहीं। है? क्या करना है नोनी, क्या करना है? क्या चला दूं? बोलती है एसी चला दो। मम्मी जी आओ। और फिर ठंड लगती है आपको नोनी? फिर ठंड लगती है आपको? कैसे करती है जब ठंड लगती है नोनी को? ऐसे रात को उठ के बैठ जाती है। तो गाइज हम चले गए थे फिर डॉक्टर के यहाँ पे। अभी मतलब 9 बजे आए हैं हम डॉक्टर के यहाँ से, खाना वाना खाया। नॉर्मली कुछ नहीं आया रिपोर्ट में, सिर्फ थोड़ा सा ब्लड में इन्फेक्शन आया, वो 3-4 दिन की दवाई खाने से ठीक हो जाएगा। और मेरी ना थ्रेडिंग आ रखी है बहुत ज़्यादा, इतना अजीब सा लग रहा है फेस भी। अभी करा के आऊँगी नोनी के बर्थडे से पहले, इसीलिए तो इतनी मोटा मोटा मतलब थोड़ा बकवास सा फेस लग रहा है मेरा। अभी कर लूँगी ना। वैसे ना गर्मी में अब 3-4 पिंपल्स निकल गए, मैं इनको टच नहीं करती, नहीं तो ना और भी ज़्यादा निकल जाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि हाथ लगाने से और ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं, इसलिए मैं इनको बिल्कुल भी टच ही नहीं करती हूँ। गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए ब्लॉग के साथ। ए बेटा नो, बेटा ऐसे नहीं करते ना, मम्मा कहाँ तक सफाई करेगी, आप ऐसे कर रहे हो। बताओ दीवारों पे कलर लगा चला रही है, बताओ इसने पूरी दीवारें ना पूरी गंदी कर रखी है।